Exercise 10.2, question number 1. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 cm and distance of Q from the center is 25. The radius of the circle is. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक सेंटर सर्कल दे रखा है और उस सर्कल से इस तरह से ये पॉइंट Q है. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 cm. And distance of Q from O is 25 cm. P O, हमें OP फाइंड करना है, रेडियस. ये 90 डिग्री हो जाएगा. इन राइट ट्राइंगल OPQ, OPQ, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. और हमें OP निकालना है. OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर. OQ स्क्वायर कितना है? 25 स्क्वायर, PQ 24 स्क्वायर. ये आएगा 625 माइनस 576. इसको अगर माइनस करोगे तो 49 और ये आया OP स्क्वायर. तो OP कितना आएगा? अंडर रूट 49, दैट इज 7 सेंटीमीटर. और ये आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है आपका. क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर 10.11 और 1.1 this is O, P, Q, T and this is 110. PTQ, ये एंगल PTQ निकालना है. अब यहां से देखना बेटे, ये कितना है? 90, क्योंकि PT टेंजेंट है किस पर? PQ पर. और OQ पर. OQ क्या है? रेडियस. और ये जो PQ है ये भी क्या है? टेंजेंट है. और ये भी OQ पर 90 डिग्री एंगल है. तो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, यहां पर कितने एंगल है? एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल PTQ और प्लस एंगल OQT. ये होगा बेटे 360 डिग्री. अब यहां पर POQ ये दे रखा है 110 डिग्री. OPT ये है 90 डिग्री. PTQ ये निकालना है और ये 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. अब यहां रीजन लिख सकते हैं. OP परपेंडिकुलर PT और OQ परपेंडिकुलर TQ. ये आपस में TQ परपेंडिकुलर OP और OQ परपेंडिकुलर TQ, ये आपस में क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर होंगे. देखिए अब यहां पे ये कितना बन गया? PQT इक्वल टू 360 माइनस इनका जोड़ कितना बनेगा बेटे? 290. और ये कितना आएगा? 70 डिग्री.
कितना आएगा बेटे 70 डिग्री। अब ये कौन सा है सी। और इसको बहुत इजी, अगर हमें निकाल के नहीं दिखाना है, सीधा आंसर ही बताना है, एमसीक्यू पार्ट में आ जाता है। तो ये 90 90 हो गए दोनों। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 180। तो दिस प्लस दिस 180, 180 में से इसको माइनस करो 70। सीधा है, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 3, if tangent PA and TB from point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 degree. P, A and TB. POA, POA ये निकालना है। और ये कितना है बेटे, ये एंगल पूरा एंगल APB, एंगल APB inclined to each other at an angle 80 डिग्री। 80 डिग्री गिवन है, जो टेंजेंट है वो 80 डिग्री पे इंक्लाइन करती है P पर। अब देखिए हमें पता है कि OP जो है एंगल P को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल AOB को भी बाइसेक्ट करती है। हमने जब 10.2 थ्योरम प्रूव की थी इंट्रोडक्शन में, हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये वाली साइड इसके बराबर आ गई थी, ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके। इसका मतलब इसने क्या किया, OP ने एंगल AOB और एंगल APB को बाइसेक्ट किया। तो यहां से देखो बेटा, अगर मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी कितना है 90 डिग्री और ये कितना है 80 डिग्री, तो ये कितना आएगा 100 आएगा। अभी इसकी तरह सेम, इसमें क्या दे रखा था, ये दे रखा था, ये निकालना था। इसमें ये दे दिया 80 डिग्री, तो ये पूरा कितना आएगा 100। सेम इसी तरीके से जब इसको निकालेंगे, एंगल AOB प्लस OAP प्लस APB प्लस OBP 360 डिग्री। तो AOB हमने निकालना है प्लस OAP 90, ये 80 और ये 90 और ये हो गया 360। तो एंगल AOB कितना है बेटे 180 माइनस 260 और ये आ गया बेटे 100 है। As we know, OP bisect angle AOB and angle APB. Therefore, angle PAO equal to half of angle AOB और ये 1/2 of 100 कितना आ गया 50 डिग्री। और ये 50 डिग्री कितना है बेटा आपका ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल राइट है। 4, prove that the tangent drawn at end of a diameter of a circle are parallel। ये सर्कल है बेटा, हमें इसके एंड पॉइंट पे ये टेंजेंट दे दी AB और ये P एक।
ये दे दिया एल एम और ये आ गया O। हमें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू और ए बी ये क्या है, पैरेलल है। गिवन क्या है, गिवन सर्कल विद सेंटर O, circle with center O and PQ and AB are tangents. PQ and AB are tangents at L and M respectively. LM is diameter. LM is diameter. To prove AB पैरेलल PQ, ये हमें जो है प्रूव करना है। अब प्रूफ क्या है? As we know, tangent at circle are perpendicular to the radius of the circle. Therefore, OL perpendicular PQ, इसको ले लो एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। आल्सो OM परपेंडिकुलर AB, इसको ले लो एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया बेटा 2। अब हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 1 भी 90, 2 भी 90, फ्रॉम 1 and 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। But these are alternate angle. But these are alternate angle. Alternate interior angle लिख सकते हैं इनको। Alternate interior angles. Therefore, AB पैरेलल PQ। AB किसके पैरेलल है बेटे? PQ के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 5। Prove that perpendicular the point of contact to the tangents of a circle passes through the center. Prove that perpendicular at the point of contact to the tangent. अब यहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये बना दी हमने टेंजेंट। AB is tangent and P is point of contact. This is O.
perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। यानी कि इस पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ये जो P जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास करेगा। हमने क्या किया, हमें गिवन क्या है, AB is a tangent and P is the point of contact। P is the point of contact। Center given। Center with circle O, with center O। Sorry बेटा, circle with center O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड AB is tangent and P is point of contact। to prove perpendicular at P passes through O। perpendicular at P passes through O। It means हमने यहां क्या ले लिया, P M N, इसको ले लो बटे और ये P Q हो जाएगा। P Q को अगर हम स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दें तो P Q जो है वो A B पर परपेंडिकुलर हो जाएगी और वो हमने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन, ड्रा LO parallel to AB and MN parallel to AB। अब देखो, जब LO AB के पैरेलल है, MN AB के पैरेलल है, तो LO MN के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, LO MN के पैरेलल होगी या नहीं होगी। अब हमें यही प्रूव करना है कि ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो अपने आप OP AB पर परपेंडिकुलर है, यहां से OQ इस पर परपेंडिकुलर आएगा, POQ क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देखिए प्रूफ, OP perpendicular to AB, OP is perpendicular to AB, क्योंकि वो तो सेंटर गिवन था। तो यहां पर एंगल 1 वो 90 डिग्री आ गया। क्यों आ गया, रीजन ये ऊपर लिखा, OP is perpendicular to AB और टेंजेंट मेक्स राइट एंगल्स विद रेडियस। टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री विद रेडियस और थ्योरम 10.1 जो थी वो। अब यहां से देखो, LO पैरेलल AB, अगर LO AB के पैरेलल है तो इसको मैंने ले लिया एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। क्यों है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
on the same side of transversal. ट्रांसवर्सल, ये ए बी एल एम के पैरेलल और ओपी क्या ट्रांसवर्सल, और ये इंटीरियर एंगल हो गए सेम साइड में 190 है, तो एंगल 2 कितना आ गया 180 माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 1। सिमिलरली अब देखो ओ क्यू भी क्या होगा, ओ क्यू भी तो एम एन पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना है 90, तो सिमिलरली ये एंगल 3 और इसको एंगल 4 ले सकते हैं। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 90, एंगल 3 इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये एंगल 2 प्लस 3 180 आ गया तो क्या आएगा, देयरफॉर पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर पीओ क्यू स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा बेटे, perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, perpendicular at the point of contact, perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. It means PQ passes through center O, through center O। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, the length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of a circle is 4. अगर यहां से बात करें बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये ए है और ये क्या आ गया आपका यहाँ पे P और ये O। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये है 4 और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस of point A from the center, this is 5 centimeter. We have to find the radius. यहां पर 90 डिग्री एंगल आ जाएगा बेटे। इन राइट ट्रायंगल AOP और APB, APO क्या होगा, AO स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर और OP स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। AO स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस AP इज 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16, this is 9, and OP equal to 3, OP is equal to 3। Question number 7. Two concentric circles are of radius 5 cm, 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle.
दो सर्कल है, एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। ये जो सर्कल है ये 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटर कितना है OA 5, और ये मान लिया OP, ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है बेटे? हमें फाइंड करने हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। अब देखना, हमने लास्ट एक थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यहां से सबसे पहले तो AP निकालो। अब ये कितना आ गया 90 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल APO, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, और हमें निकालना है AP स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OA is 5 square and this is 3 square. OP is 3. 25 minus 9 equal to 16 और AP square equal to 16. AP equal to 4 सेंटीमीटर। अब हमें थ्योरम याद है, एज वी नो perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord। अगर हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है। तो AP अगर 4 है तो AB कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू ट्वाइस AP। 2 into 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।